बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मौक्कलीन कैसे नज़र आते हैं, मौक्कलीन की क्या सूरत होती है, क्या हम मौक्कलीन को देख सकते हैं, क्या आम इंसान मौक्किलात को देख सकता है। व्यूअर्स, मौक्किलात हर आमिल के अमल के मुताबिक उस आमिल की सूरत के जैसे होते हैं। कोई बाअमल आमिल जितना पारसा परहेजगार होगा, उसके मौक्किलात जो उसके ताबे होंगे, जो उसके हुक्म के मुंतज़िर रहते होंगे कि वो अपना अमल पढ़ कर दुआ करे और वो अल्लाह के हुक्म से उस आयत और वजीफ़े के ताबे हों और वो उस अमल को पूरा करें जो आमिल ने उस वजीफ़े को पढ़ने के बाद दुआ की है, और वो बार बार उस आमिल की गर्दान पर उस वजीफ़े को बार बार पढ़ने की वजह से वो काम सर अंजाम देते हैं। इसलिए आमिल का बाअमल होना बहुत ज़रूरी है, परहेजगार होना, नफ्स पर उसे मुकम्मल काबू होना चाहिए, दुनिया से दूर हो, सदक़ात और खैरात करता हो और वो बेलौस इंसान हो। वो जितना ज़्यादा दुनिया की गर्ज से पाक होगा, उसके मौक्किलात उतने ही ज़्यादा ताकतवर होंगे। ये बात इसलिए भी बताना ज़रूरी है कि लोगों को इल्म ना होने की वजह से सिर्फ़ वज़ाइफ की इजाज़त का शौक़ होता है। वो अमलियात वक्ती मुसीबत से निकलने के लिए शुरू कर देते हैं और फिर मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार हो जाते हैं, रिज्जत का शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह ये होती है व्यूअर्स कि वो झूठ बोलना, नमाज़ें पूरी ना करना, परहेजगारी इख्तियार ना करना, गलत मकासद के हसूल के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए अमलियात करते हैं। गीबत, चुगली, नफ़रत, हसद में मुब्तला रहते हैं और इस वजह से उनके जो अमलियात हैं वो उल्टे पड़ जाते हैं और बाज़ औक़ात इस काम में लोगों की जानें तक गई हैं और जाती हैं। अमल करने के लिए व्यूअर्स, बाअमल आमिल से हमेशा इजाज़त लेनी चाहिए और उसकी इजाज़त से अमल करना चाहिए। जितना बड़ा आमिल होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उसके मौक्किलात उसी की सूरत में आते हैं। औलिया अल्लाह में हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया, शाह शम्स, निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अमीर खुसरो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इनके मौक्कलीन इन्हीं की सूरत में होते हैं। इनके मुरीद तारीख़ में बताते हैं कि हमने अपने मुर्शिद को एक ही जगह पर, एक ही वक्त में कई जगह पर पाया। ये वो फ़रिश्ते और मौक्कलीन हैं जो उस रूहानी पर्सनैलिटी और रूहानी शख्सियत के विर्द, वज़ाइफ, कलाम पाक के पढ़ने की वजह से उसकी हस्ती से इम्यून हो जाते हैं, उन्स रखते हैं और उसके ताबे होते हैं। अगर वो एक जगह खाना तनावल कर रहे हैं तो वो किसी और जगह पे भी उसी वक्त में खाना खा रहे होते हैं। इसलिए रूहानी शख्सियात के जो मौक्किलात होते हैं वो बिल्कुल उन्हीं की शख्सियत का रेप्लिका होते हैं। फ़ना-फ़ शेख से, फ़ना-फ़ नबी से जब वो फ़ना-फ़ अल्लाह का दर्जा हासिल कर लेता है तो सालिक जो अल्लाह के काम में रहता है वो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं करता। वो दुनियावी अगराज़ से निकल जाता है और फिर रूहानियत की बुलंद तरीन मकामात को हासिल करता है। औलिया कराम वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में डूब कर और उसको महसूस कर कर व्यूअर्स अल्लाह को पाया है। मौक्कलीन पे जब भी हम बात करते हैं तो इन तमाम तारीख़ से हमें पता चलता है कि मौक्कलीन उस आमिल और या अमल करने वाली रूहानी शख्सियत का रेप्लिका होते हैं और जैसा आमिल का हुस्न होगा वैसे ही उसके मौक्कलीन का हुस्न व जमाल होगा और ताकतवर होंगे। बाज़ औक़ात बहुत सी रूहानी पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनके साथ कई मौक्कलीन ट्रैवल करते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि उन्हें हमने एक ही वक्त में कई जगह पर देखा, क्योंकि ये उनकी शख्सियत का रेप्लिका होते हैं। और आपको बाज़ औक़ात अगर अपने इर्द गिर्द ऐसी पर्सनैलिटीज़ नज़र आएँ तो उनके मौक्कलीन भी उनके साथ ही मौजूद होते हैं, या बाज़ औक़ात वो उनकी खिदमत गुजारी भी कर रहे होते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आते। तो ऐसी रूहानी पर्सनैलिटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा परहेज़गार हों, पारसा हों और अल्लाह ताला के दीन को फैलाने के काम में हों और बहुत ज़्यादा कलाम पाक पढ़ती हों, तो उन पर्सनैलिटीज़ के साथ उन कलाम पाक की जो अहमियत की वजह से और कलाम पाक पढ़ने की वजह से मौक्कलीन हमेशा साथ रहते हैं और ये बिल्कुल उस शख्सियत के ही कॉपी होते हैं।
اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے ویئرز کہ یہ موکلین کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، کیونکہ یہ روحانی پرسنالٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جو وظیفہ یا وہ کلام وہ پڑھتے ہیں بار بار، یہ اس کلام کی وجہ سے ان کو کرنے پر مامور ہوتے ہیں، اور ہر آیت کے قرآن شریف کے الگ سے موکلین اور الگ سے فرشتے ہیں، تو جو کہ سنتے ہیں اور اس کلام کے پڑھنے سے غذا پاتے ہیں، اور جو کام انہیں دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے، وہ کام پورا کرتے ہیں اور اس کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ اس لیے جو روحانی شخصیات ہوتی ہیں وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، وہ جو کچھ بھی مانگتی ہیں وہ دوسروں کے لیے مانگتی ہیں، اور ان میں یہ ایک خاص جسے آپ کہہ لیں کہ خوش اسلوبی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ نیک راہوں پر رکھے، اور نیک لوگوں کی رہنمائی جو ہے ہمیں حاصل ہو، اور ہم بھی نیک میسج کو دور تک پھیلائیں۔ آپ لوگ اس ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، جہاں تک ہو سکے اس پیغام کو پہنچایا کریں، ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، اور اس پیغام کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ جو بھی ہماری ویڈیوز ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے دین اور پیغام سے ریلیٹڈ ہیں، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے نالج کو میکسیمم پھیلایا جا سکے۔ تو جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں آپ کو پسند آتی ہیں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور لوگوں کو اس چینل کی طرف ضرور لے کے آئیں، ان کو ریفر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کی محبتوں کا، اور آپ کے سلام کا، اور آپ کی نیک خواہشات اور دعاؤں کا جو کہ آپ ہر ویڈیو میں دیتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔